जैसा कि आपको पता है कि और ऑपरेटर्स ने रेट बढ़ा दिए हैं, बीएसएनएल ने रेट नहीं बढ़ाए हैं और हमारा जो 4G का जो नेटवर्क है उसको हम लगा रहे हैं ताकि कस्टमर को अच्छी सुविधा मिल सके। और जो ग्राहक हमारे ऊपर विश्वास दिखा के जो सर्विस ले रहे हैं, सिम ले रहे हैं या FTTH कनेक्शन ले रहे हैं, तो नेटवर्क को कैसे दुरुस्त किया जाए उसके बारे में आज समीक्षा बैठक थी। और हम आपके माध्यम से सबको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कस्टमर्स को कि बीएसएनएल की जो सर्विसें हैं सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रहेंगी और जो सर्विस क्वालिटी है वो भी हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जियो का जब से रेट बढ़ा है तब से बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए आगे क्या लाने वाला है, कुछ ऐसा प्लान जो बीएसएनएल का अलग होगा? एक तो हमारा जो 4G नेटवर्क है ये पूर्ण स्वदेशी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ना, सभी को जुड़ना चाहिए क्योंकि एक ये राष्ट्र का सम्मान है कि हमारे देश में निर्मित इक्विपमेंट उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो रेट है आपको पता ही है, मोबाइल के रेट जो इंडिया में मोबाइल के रेट हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट टैरिफ है। और जो आज की डेट में जो डेटा है, जो डेटा आटा से सस्ता है केवल बीएसएनएल की वजह से ही। जब बीएसएनएल था, बीएसएनएल की वजह से पहले आपको पता होगा इनकमिंग के पैसे लगते थे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, इनकमिंग बीएसएनएल की वजह से खत्म हुई। रोमिंग के पैसे लगते थे, रोमिंग खत्म हुई। डेटा को आटा से सस्ता कराया बीएसएनएल ने कराया, तो बीएसएनएल का रहना बहुत जरूरी है। और 140 करोड़ में से हम चाहते हैं कि 40 करोड़ कस्टमर्स तो हमारे साथ जुड़ने चाहिए। सरकारी कंपनी है और बेहतर सेवा देने की सुविधाएं हैं बीएसएनएल की तरफ से, लेकिन अगर सिम जब कोई भी परचेस करने जाता है तो बीएसएनएल को इग्नोर करता है, क्योंकि अब 5G का भी दौर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार बीएसएनएल में रुचि क्यों लेता है कस्टमर? एक ही परसेप्शन क्रिएट हो गया कि बीएसएनएल के पास 4G नहीं है। अदरवाइज तो जो कस्टमर को 3G से उसकी जो जरूरत है, 90% कस्टमर की जरूरत 3G से पूरी हो जाती है और 99.9% कस्टमर 4G मोर देन सफिशिएंट है। जो 5G है, 5G इंडस्ट्रीज के लिए है, कोई फैक्ट्री है कोई लंबी चौड़ी, उसको अपना 5G करना है। जैसे आपको रिमोट सर्जरी हो गई, वायरलेस, आपकी ड्राइवरलेस गाड़ी हो गई, उसके लिए है। 5G तो अभी 4G ही मोर देन सफिशिएंट है। 4G बाकी ऑपरेटर्स का भी 4G ही चल रहा है। 5G प्लान दे दें लेकिन स्पीड और जो रिक्वायरमेंट है वो 4G मोर देन सफिशिएंट है। ये आम आदमी को समझाना पड़ेगा। आम कस्टमर का ये कहना होता है कि बीएसएनएल नेटवर्किंग के मामले में काफी स्लो है, इंटरनेट के मामले में काफी स्लो है, तमाम शिकायतें रहती है। अगर अन्य ऑपरेटर्स की बात करी जाए तो ऐसी शिकायतें नहीं रहती। इस वजह से जो परचेस करते हैं ऑपरेटर्स को परचेस करते हैं, बीएसएनएल को टच भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमने वो नया इक्विपमेंट हमारा आ रहा है जिससे कि उसकी बैंडविड्थ जो कैपेसिटी होती है 50 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ेगी, कैरिंग कैपेसिटी ट्रैफिक, उसके लिए इक्विपमेंट लग रहा है, मान इक्विपमेंट। दूसरा, हम बैटरी पावर प्लांट लगा रहे हैं, उससे हमारा इक्विपमेंट सुधरेगा। प्लस हमारा जो लाइट जाने पे जो सिग्नल चला जाता है टावर, उसको जनरेटर को दुरुस्त करा रहे हैं। और जो हमारा रेस्टोरेशन का टाइम है, हमने कहा कि सुबह 6 से रात के 10 बजे तक फॉल्ट आता है तो सेम डे ठीक होना चाहिए, तो हमें राउंड द क्लॉक सर्विस देनी पड़ेगी। प्लस हमें कस्टमर से भी अच्छी तरह हमारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर हैं उनको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जहां आता है उसको प्रॉपर बैठने की सुविधा होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है सिंगल विंडो पे ही उसकी सॉल्व होनी चाहिए।